राधे राधे एवरीवन। गोल्ड में हमें आज अच्छा खासा 2.5% का मूव देखने को मिल रहा है। और कल अगर देखेंगे तो कल -2.5 दिख रहा था, है ना। आज कंप्लीटली जो कल का जो डाउन मूव आया था, करेक्शन आया था, आज कंप्लीटली 100% रिकवर कर लिया है। चार्ट देखेंगे और डिस्कस करेंगे क्या सिनेरियो बन रहा है। बिटकॉइन की बात करेंगे तो बिटकॉइन कुछ खास मूव नहीं हुआ है आज। अगर देखेंगे तो यहाँ पे साइडवेज ही है, 0.3% डाउन चल रहा है, जो कि साइडवेज ही माना जाएगा। डिस्कस करेंगे, अभी चार्ट देखते हैं थोड़ा सा, उसके बाद डिस्कस करेंगे। देखिए 1 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट है और हमने डिस्कस किया हुआ था ये वाला जोन जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन था 4940, क्योंकि पिछली बार यहीं से नीचे आया था। यहाँ पे अभी देखेंगे तो इधर आया, यहाँ पे मैंने ट्रेड भी लिया हुआ था, हालांकि नीचे आया, डायरेक्शन सही था, लेकिन एंट्री थोड़ा सा शायद सही नहीं रहा। यहाँ पे ऐसे लेके फिर से नीचे आया, लगभग 25-30 पॉइंट तो आराम से ही नीचे की तरफ आया था, तो टारगेट तो आराम से हिट हो जाता। अब भी क्या कर सकते हैं, अभी हमारे लिए 5040 ये जो जोन है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन बन जाता है और एक सेलिंग जोन है, क्योंकि पिछली बार यहीं से मार्केट ने कंसोलिडेट किया था और यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ था और एग्जैक्टली इसी लेवल पे सब रेजिस्टेंस फेस करके लोअर लो फॉर्मेशन हुआ था और इसी जोन से एक ट्रेंड लाइन भी बना हुआ था, जो कि आज ब्रेकआउट हो चुका है। तो बहुत चांस है अगर ये जोन पे जाता है ना 504 के पास, तो यहाँ से एक सेलिंग साइड का ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से अभी चार्ट दिख रहा है, बाइंग साइड भी बहुत जाने की संभावना हमें दिख रहा है। तो बाई साइड के लिए मैं फिर से वेट करूंगा पुल बैक का। अगर ये 4950 के आसपास आता है, क्योंकि यहीं से ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ पे कहीं पे मुझे कुछ सिनेरियो दिखता है, तो फिर से हो सकता है यहाँ का जो बायर से जिसने मिस किया हुआ था, ये जोन पे आके बाइंग का एक ट्रेड हमें देखने को मिले। फिलहाल अभी मिडल में ट्रेड कर रहा है, ना तो नीचे है ना तो ऊपर है। यहाँ पे अब ट्रेड लेने का कोई मतलब हमें दिख नहीं रहा है, बहुत चांस से एसएल चला जाएगा। मैं तो ऐसे मिडल में ट्रेड नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, अगर अब भी जो ट्रेड कर रहा है ना, ये 5000 के लेवल के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, तो ये एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है और यहीं से मार्केट एक सपोर्ट रेजिस्टेंस फेस करके गया हुआ था। तो हाँ, अगर यहाँ पे भी कुछ टाइम स्पेंड करता है और कुछ नीचे की तरफ पैटर्न दिखता है लोअर टाइम फ्रेम में, तो यहाँ से भी एक डाउन साइड के लिए मूव आने की संभावना हमें दिख रही है। तो देखते हैं हमारे लिए जो जोन रहेगा 5010 और उसके अगर ऊपर जाता है 5040, ये जोन एक दोनों जो है ये एक सेलिंग जोन है, तो यहाँ पे कुछ सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो मैं सेल साइड के लिए प्लान कर सकता हूँ। थोड़ा सा उसको डेली टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम अगर चार्ट देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा वाहियात चार्ट है। यहाँ पे कल एक अच्छा खासा डाउन मूव हुआ था, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन हुआ था, तो इसको नीचे की तरफ आने की संभावना ज़्यादा था, लेकिन आज देखेंगे तो ये अनएक्सपेक्टेड कंप्लीटली इस कैंडल को इनगल्फ कर चुका है। ये जो कैंडल बनाया हुआ था रेड, एग्जैक्टली इसी जोन पे जाके अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। तो बहुत चांस है अगर यहाँ पे कुछ पैटर्न बनेगा तो एक अच्छा खासा हमें अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी मार्केट जा चुका है बहुत ऊपर, तो जब तक होल्ड नहीं करता है तब तक ट्रेड लेना थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूएशन मूव हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर आवरली देखेंगे तो एकदम कंटिन्यू मूव हमें देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में बाई करना तो सेफ नहीं होगा। लेकिन हाँ, कहीं पे अगर थोड़ा सा पुल बैक पे अगर कुछ मिलता है तो फिर से बाई साइड के लिए प्लान हो सकता है, और डाउन साइड के लिए तो अपर लेवल पे ही फिर सेल साइड का प्लान कर सकते हैं। थोड़ा सा बिटकॉइन अगर देखेंगे ना, तो बिटकॉइन एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये एक सेलिंग जोन था और सेलिंग जोन से बहुत अच्छे से मूव हुआ है। प्राइस पैटर्न बहुत अच्छा यहाँ पे फॉलो कर रहा है। मैं एक्चुअली आज पूरा दिन गोल्ड में ही था, नहीं तो यहाँ पे एक ट्रेड मिल रहा था। ये अगर देखेंगे यहाँ पे तो बहुत अच्छा ट्रेड था, बहुत अच्छा रिस्क रिवार्ड मिला। लेकिन ये बिटकॉइन के गोल्ड के चक्कर में यहाँ पे ये ट्रेड मैंने मिस किया है। अब भी क्या प्लान हो सकता है, अब भी फिर से यही प्लान हो सकता है कि ऊपर इस जोन पे जाता है ना, तो देखने वाली बात होगी कि ये मल्टीपल टाइम 3 बार तो ऑलरेडी टच कर चुका है, क्या चौथी बार जाएगा तो ब्रेकआउट करेगा या ब्रेकडाउन करेगा। अगर ब्रेकआउट करता है तो यहाँ तक तो आराम से ही हमें इस जोन तक देखने को मिल सकती है। अगला जो टारगेट होगा ना, वो 69,000 जो है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमें देखने को मिल रहा है कि हाँ, नेक्स्ट टारगेट अगर इसको ब्रेक करता है तो 69,000 तक जा सकता है। हालांकि ये ब्रेकआउट इसलिए
कह रहा हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी 3 टाइम टच कर चुका है, तो हो सकता है अगर ऊपर की तरफ जाता है तो ब्रेकआउट कर दे, अदरवाइज रेंज बनाता है, जैसे यहाँ पे रेंज बनाया, नीचे आया, कंफर्मेशन मिला, तो अगर नीचे आता है तो सेल साइड का भी प्लान हो सकता है। तो वेट करेंगे अपने जोन का, इस जोन पे ही 68,000 के आसपास ही अगर कुछ दिखता है तो फिर ट्रेड बन सकता है। तो बस इतना ही आज के इस वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्णा।